जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी के दिन आजकल बड़े खराब चल रहे हैं। वो जहां भी जातिगत राजनीति करने जाते हैं वहीं फंस जाते हैं और फजीहत हो जाती है। और आज शुक्रवार को तो राहुल गांधी को सुबह सुबह बेइज्जती का सामना करना पड़ा घर से निकलते ही। जब राहुल गांधी तैयार होकर जा रहे थे जातिगत राजनीति के पुरोधा बनकर हरिओम वाल्मीकि के घर पर, हरिओम वाल्मीकि जिनकी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी, अब उनके आरोपी जो हैं वो जेल में बंद हैं। हरिओम वाल्मीकि दलित समुदाय से आते हैं और उनके आरोपी जो हैं वो भी दलित ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए ही हैं। लेकिन राहुल गांधी को फिर भी दलित राजनीति करनी थी तो वो जा रहे थे घर से निकलकर खुश होते हुए। लेकिन तभी उनके रास्ते में एक वीडियो उनके पास आया और वीडियो में दिवंगत हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि कृपया हमारे घर पर मत आए, राजनीति मत करें, हम सरकार की जांच से संतुष्ट हैं, हमें आर्थिक मदद भी की गई है, सरकारी नौकरी भी दी गई है, आरोपी भी पकड़े गए हैं, जांच चल रही है, तो आप यहाँ पर आकर, अब इतने दिनों बाद यहाँ पर आकर राजनीति ना करें। अब राहुल गांधी का ये वीडियो आना ही था कि फिर कांग्रेस में खलबली मच गई, हंगामा हो गया। रायबरेली उनका संसदीय क्षेत्र राहुल गांधी का, और जो हरिओम वाल्मीकि का घर है वो है फतेहपुर में। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। अब सांसद जी को ही आने से मना कर दिया। सांसद हैं, पीएम इन वेटिंग खुद को मानते हैं और साथ में कांग्रेस के आला कमान, उनको आने से साफ साफ मना कर दिया है। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी। और आप ही का रायबरेली आपका क्षेत्र है, कांग्रेस वहां पर, पहले सोनिया गांधी वहां पर थी, आप ये भी मैनेज नहीं कर पाए तो बेइज्जती तो होनी ही थी। लेकिन अब राजनीति क्या ना कराए, राजनीति में अपनी जातिगत राजनीति चमकाने के लिए फिर भी राहुल गांधी इतनी फजीहत के बाद भी पहुंचे। कांग्रेसियों ने कहा होगा, सलाहकारों ने, कि जाइए, कुछ तो तस्वीर आ जाएगी, कुछ तो दिखाने के लिए होगा कि राहुल गांधी दलितों के मसीहा हैं, राहुल गांधी बेचारों का सहारा है। तो फिर भी पहुंच गए जबरदस्ती हरिओम वाल्मीकि के घर पर। और अब जब दरवाजे पर पहुंचे तो कोई भी परिवार, कोई भी सामान्य परिवार, सभ्य परिवार अंदर आने को ही कहेगा, भगा तो नहीं देगा। तो इतनी तो अब ये तो सामने वाले में होना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है कि मेरे घर मत आओ तो उसके घर ना जाए। अब जबरदस्ती आप जाओगे ही तो फिर थोड़ी देर तो वो भी बैठा लेगा, चाय पानी पिला ही देगा। अब पहुंच गए राहुल गांधी तो वो लोग ने उनके साथ बैठे और जब बातें छेड़ेंगे तो वो भी उन्होंने अपनी बातें बताई तो आंसू भी आए, किसी के भी आ जाएंगे। अब राहुल गांधी को यही चाहिए होगा, कांग्रेस को यही चाहिए होगा, आंसू छलके, तस्वीरें खींची। और उसके बाद इन लोगों ने बाहर आकर राहुल गांधी ने बोला कि देखिए, मुझसे मिला था परिवार। परिवार क्या करता बेचारा, कांग्रेस सांसद है, मना करेंगे? सांसद दरवाजे पे खड़ा है, कैसे मना करे कोई। तो राहुल गांधी ने फिर मीडिया के सामने कहना शुरू किया, परिवार को डराया जा रहा था, परिवार को मुझसे मिलने से मना किया जा रहा था और ये सरकार का ये सारा दबाव है और इसीलिए परिवार ने ये कहा, वरना तो वो मुझसे मिले थे, उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है, वो अपराधी नहीं है, उनके साथ ही अपराध हुआ है। ये सब बातें राहुल गांधी ने कही। लेकिन राहुल गांधी को एक और झटका लगा, एक और बेइज्जती उनके सामने हुई कि फिर हरिओम वाल्मीकि के भाई श्रीओम वाल्मीकि के पास मीडिया वाले पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या आपको धमकाया गया था? राहुल गांधी ने ऐसा बोला है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं धमकाया गया था। राहुल गांधी जी आए, हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने कुछ हालचाल पूछा और मीडिया ने भी पूछा, आपने मना किया था उन्हें आने के लिए। तो उनके भाई ने कहा, श्रीओम वाल्मीकि ने, कि हमारे साथ न्याय हो चुका है, हमें मदद भी मिल चुकी है, इसलिए उनको मना किया था आने के लिए। लेकिन वो आए तो हमने बात की, लेकिन हमें किसी ने मना नहीं किया था कि हम राहुल गांधी को ना बुलाएं। अब राहुल गांधी की बात यहाँ भी झूठ हो गई कि अब श्रीओम वाल्मीकि सच बोल रहे हैं हजारों मीडिया के माइक के सामने, कि अब राहुल गांधी सच बोल रहे हैं कि जिनकी बातें क्या हुई श्रीओम वाल्मीकि से वो भी सामने नहीं है। एक वीडियो बना लेते श्रीओम वाल्मीकि के साथ, वीडियो की बातचीत का। बड़े कैमरे लेकर तो घूमते हैं राहुल गांधी, तो कभी मोची के साथ वीडियो बनाते हैं, कभी कारपेंटर के साथ वीडियो बनाते हैं,
तो एक श्री ओम वाल्मीकि या हरिओम वाल्मीकि की पत्नी उनके परिवार के साथ बैठकर वीडियो बना लेते, उसमें ही वो बोल देते कि हमारे ऊपर सरकार का दबाव है। अगर दबाव ऐसा भी होता तो वो मना भी नहीं करते कि नहीं जी कोई दबाव नहीं है। लेकिन देखिए राहुल गांधी के साथ हुआ क्या है। राहुल गांधी अपनी जातिगत राजनीति में लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। जिन मामलों में न्याय हो चुका है, अब जो श्री हरिओम वाल्मीकि का मामला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें ऐसा नहीं है कि मामला कोई जातिगत मामला है, ये है चोरी से जुड़ा हुआ मामला। हरिओम वाल्मीकि को चोर समझ लिया गया था, ड्रोन से नजर रखकर चोरी करने वाला समझ लिया था और चोर समझकर पिटाई की गई, और वो भी गलत था क्योंकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर चोर वो उन्हें लग भी रहे थे हरिओम वाल्मीकि, तो आप पुलिस के पास ले जा सकते थे। अगर मारना और उसमें भी जान से मार देना, ये कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन मामले को जातिगत रंग देना भी जायज नहीं है, क्योंकि वजह कुछ और थी और ऊपर से जो आरोपी है वो भी दलित समुदाय और ओबीसी समुदाय से है। ऐसा नहीं है कि कोई सवर्ण वर्ग से है और जाति को देखकर मारा गया, लेकिन इन्हें जातिगत मामला बनाना है। उससे पहले सरकार ने उनकी पूरी मदद की। 12 आरोपी जो है जेल में है, किसी के पैर में गोली भी मार दी गई है क्योंकि फरार थे। इतनी सख्त कार्रवाई हुई है, बहन को सरकारी नौकरी, भाई को सरकारी नौकरी और परिवार को दूसरी आर्थिक मदद दी जा रही है। अब इसके अलावा आप न्याय कहते किसे हैं? जो राहुल गांधी कहते हैं न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, किसे आप न्याय कहते हैं? कि जिन लोगों ने जान से मारा, क्या उन्हें बिना सुनवाई के, बिना वकील दिलाए फांसी पर टांग दे? आपकी सरकार में तो कसाब को भी बढ़िया वकील दिलाए गए थे और अफजल गुरु को तो महीनों तक जेल में जिंदा रखा गया था, डर के मारे कि कहीं तुष्टीकरण खराब ना हो जाए। तो यहाँ तो एक हत्या का मामला है जिसमें क्या सीधे फांसी चढ़ा दी जाए? न्याय किसे कहा जाता है? या तो आरोपी पकड़े नहीं जाते, कोई लुंज-पुंज कार्रवाई होती, एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई मदद नहीं की जाती, आरोपी पकड़े गए हैं, सुनवाई चल रही है, मामला जो है कोर्ट में जाएगा, सीएम बात कर चुके हैं, 2 मंत्री मिल चुके हैं, आर्थिक मदद हो चुकी है, और न्याय क्या है? लेकिन राहुल गांधी क्या कह सकते थे जब हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने मिलने ही से ही मना कर दिया? तो अब इज्जत बचाने का रास्ता क्या बचता था? इसलिए उन्होंने ये बातें कही। लेकिन राहुल गांधी तब कहां थे जब ये घटना हुई थी? देखिए न्याय होगा या नहीं, ये कुछ दिनों की फुर्ती के बाद पता चल जाता है। तो आपको जब दबाव डालना होता है सिस्टम पर, तो आप शुरू में पहले दिन, दूसरे दिन आपकी जरूरत होती है वहां पर। लेकिन राहुल गांधी तब कहां थे? साउथ अमेरिका में थे। राहुल गांधी दक्षिणी अमेरिका की यात्रा में थे, वहां पर भारत की बुराई करने में लगे थे, वहां पर ये कम्युनिस्ट एजेंडा चला रहे थे, वहां पर सवर्णों को गालियां देने में लगे हुए थे। और इधर हरिओम वाल्मीकि का परिवार न्याय की मांग कर रहा था। तब राहुल गांधी कहां थे? 2 अक्टूबर को हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई थी और आज है 17 अक्टूबर। तो राहुल गांधी ये बताएं कि 15 दिनों तक उनकी पार्टी का कोई नेता हरिओम वाल्मीकि के घर क्यों नहीं गया? राहुल गांधी नहीं थे तो प्रियंका वाड्रा जा सकती थी, लेकिन नहीं, राहुल गांधी के आने का इंतजार किया गया क्योंकि प्रियंका वाड्रा जाएंगी तो वो चमक जाएंगी, राहुल गांधी आएंगे वो अपने आप को चमकाएंगे। अब राहुल गांधी वापस कब आए? बात तो ये भी हो रही थी कि 8 तारीख को आएंगे, 8 तारीख को हरिओम वाल्मीकि के घर जाएंगे, लेकिन 8 से 17 हो गई और राहुल गांधी 9 दिन बाद जा रहे हैं। तो आए होंगे, आराम किया होगा और फिर तसल्ली से चलिए अब हरिओम वाल्मीकि के घर चलते हैं। 2 तारीख को हत्या हुई थी और राहुल गांधी अब 17 तारीख को जा रहे हैं, जब सब कुछ हो गया है, 12-13 आरोपी पकड़े गए और न्याय अपने रास्ते पर है, त्वरित न्याय मिला है। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लग गया, 2 से 17 तारीख हुई है, त्वरित न्याय मिला है और राहुल गांधी गए हैं, अब जाके गए हैं। देखिए विक्टिम के पास जाना गलत नहीं है, लेकिन एक समय भी होता है। आप 2 तारीख को घटना हुई है, आप 5-6 तारीख को जा सकते थे, लेकिन जब आप नहीं जा पाए, किसी कारणवश आप नहीं जा पाए, तो फिर आप जाकर अब क्यों ये जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें इनकी साफ मंशा नजर आती है। ऊपर से मीडिया को भी अंदर नहीं लेकर गए, दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया। अब डर भी था कि कहीं कुछ हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने बोल दिया तो मीडिया रिकॉर्ड कर लेगा, फिर और बेइज्जती हो जाएगी, तो मीडिया वालों को बाहर छोड़कर गए। राहुल गांधी देखिए अपनी इस जातिगत राजनीति में खुद ही फंस जाते हैं। इससे पहले ये गए थे दिवंगत आईजी पूरन सिंह के परिवार से मिलने के लिए। आईजी पूरन सिंह ने अपनी जान लेने से पहले
कई आरोप लगाए थे कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, ये सारे उन्होंने आरोप लगाए थे। अब इन्हें यहाँ भी एक मौका दिख गया कि अरे वो तो दलित समाज से आते हैं तो चलो राजनीति चमकाएं, लेकिन गए थे और उसमें भी कई दिनों बाद गए, उनके मामले में भी कई दिनों बाद गए राहुल गांधी, क्योंकि विदेश में घूम रहे थे भाई, अपना मजा छोड़ के थोड़ी आते। तो वहां जब पहुंचे तो उसी दिन एएसआई संदीप लाठर ने भी एक चिट्ठी छोड़ते हुए अपनी जान ले ली और संदीप लाठर ने आईजी पूरन सिंह पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचारी है और उनके भ्रष्टाचार के मामले खुलने वाले थे, जिसमें उनकी पत्नी पर भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी फंस जाती, उनकी संपत्ति की जांच होती और इसीलिए उन्होंने इस तरह की पूरी साजिश रची और उसमें अपनी जान भी ले ली। ये संदीप लाठर का आरोप है। सच क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगा और दोनों मामलों पर अब जांच हो रही है। आईजी पूरन सिंह ने जो कहा उस पर भी और संदीप लाठर ने भी जो कहा उस पर भी सच सामने आएगा, तब पता चलेगा जांच में कि आखिर हकीकत है क्या और क्या इसके पीछे कोई तीसरी ही साजिश है या फिर जो दोनों में से कौन सच बोल रहा है। लेकिन ठीक है, चलिए ये तो एक अलग मामला हुआ, पर राहुल गांधी जिस दिन गए उसी दिन ये भी सामने आया। अब राहुल गांधी को क्या संदीप लाठर के घर नहीं जाना चाहिए? ये मुसीबत खड़ी हो गई। संदीप लाठर जाट समाज से आते हैं, हरियाणा में रोहतक से हैं, हुड्डा का प्रभाव वाला इलाका है। अब राहुल गांधी क्या करें? हरियाणा में बड़ी मुसीबत हो गई थी इनके लिए कि इनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जान दे दी है। तो क्या आपको उनके परिवार से नहीं मिलना चाहिए कि भाई इनको भी न्याय दिलाओ? लेकिन नहीं, क्योंकि वहां जाएंगे तो जाति वाली राजनीति बढ़िया नहीं रहेगी। अब इनको क्योंकि ओबीसी दलित राजनीति करके हिंदुओं को बांटना है, तो फिर जाट समाज के पास जाकर क्या करेंगे? पर राहुल गांधी के लिए बड़ी परेशानी उसके बाद पैदा हो गई थी और अभी इनके साथ यहाँ भी हुआ है। आपका ही क्षेत्र है भाई, और आप अगर इतना भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इस पक्ष से भी देखें, राजनीतिक पक्ष से भी इस मामले को देखें, तो आपके ही क्षेत्र में आपके लोग मैनेज नहीं कर पाए और हरिओम वाल्मीकि ने आपको आने से मना कर दिया, तो यहाँ भी आपके लिए एक फजीहत होती है कि आपकी पार्टी वहां पर कर क्या रही है। और राहुल गांधी इतना दूर दिल्ली से रायबरेली गए और वहां पर जिसके घर गए उसने कहा कि मत आओ। अब इससे ज्यादा क्या राहुल गांधी के लिए एक बुरी बात होगी कि सांसद को कोई कह दे रहा है मत आओ हमारे यहाँ। लेकिन राहुल गांधी पर ये जाति वाली राजनीति भारी पड़ रही है। वो चलते तो हैं कि कुछ पार्टी के लिए अच्छा करके आएंगे, लेकिन मामला उन पर उल्टा ही पड़ जाता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।